नमस्कार भक्तों, तो आज इस वीडियो में आपको 3 ऐसे कार्य बताऊंगा जिन्हें अगर आप सुबह कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएंगी और आपके घर सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। आपका घर धन्य धन्य से भर रहेगी, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आपने तो सुबह यह 3 कर अपना लेते हैं तो अगर आप धन से परेशान हैं और अगर आपके घर दर्द देवता का वास है तो आपको रोज सुबह इन कार्यों को जरूर ही अपनाना है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सब मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और आज इस वीडियो में जानेंगे सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। झाड़ू कब लगाए, नहाने से पहले कौन से 3 काम हैं जो हमें जरूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन होती है और जैसा हम कर्म करते हैं उसी से हमारे घर की तरक्की होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले काम है कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठाना वह ज्यादा अच्छा होता है। तो कर से 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। आप लोग हमेशा सूर्योदय से पहले उठेगा, सूर्योदय से पहले आप उठेगा तो आपका जो घर का काम है वह भी आपका टाइम से हो पाएगा और सुबह का जो पूजा है, जो ब्रेकफास्ट है, वह भी हम हर कुछ टाइम से कर सकेंगे। तो आप सुबह जल्दी उठेगा। अगर आपको उठने की आदत नहीं है तो आप अलार्म लगाकर सोएगा। 2-4 दिन आप उठेगा टाइम पर तो आपका जैसे टाइम बन जाएगा और इस समय नींद खुल जाएगी। तो सबसे पहले काम करना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद डायरेक्ट आप बिछावन से नीचे नहीं आएगा। कुछ देर आप बिछावन पर बैठकर और अपने हाथ का दर्शन कीजिएगा। कराग्रे वासय लक्ष्मी कर्म देश सरस्वती करमुल्ले तू गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम। इसी मंत्र के उच्चारण के साथ हमें अपने हाथ का दर्शन करना है। फिर इस मंत्र के उच्चारण के बाद आपको अपने हाथों से धरती को स्पष्ट करना है और अपने माथे पर लगा लेना है और अपने मन में यह बोलना है कि मेरा दिन अच्छा जाए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो अपना बिस्तर होता है उसको उठा लेना है और उठा के रख देना है। अब इसके बाद आपके जो भी रूम वगैरह है उनमें आपको सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए और झाड़ू सूर्योदय से पहले ही लगाना वह ज्यादा अच्छा होता है। ये ना कि हम लेट तक सोए हुए हैं और हमारे घर में लेट से झाड़ू लग रही है। पूछा तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सुबह में टाइम नहीं है, बच्चों को टिफिन बनाना है, हस्बैंड को जाने का टाइम रहता है, तो आप सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगा लीजिए। आपके घर में अगर मेन जाती है फिर भी और नहीं आती है फिर भी आपको अपने से सुबह में झाड़ू लगा लेना है। आप नियम कर लीजिएगा। बाद में मैदा आएगी तो अच्छे से साफ सफाई कर लेगी, लेकिन आपको नियम जरूर कर लेना है। पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए हमें बाहर की तरफ आनी है। भीतर से यानी घर से झाड़ू लगाते हुए हमें बाहर की तरफ आना है। यह ना कि हम यहां से बाहर से झाड़ू लगाते हुए अंदर की तरफ जाएं, वैसा नहीं करना है। आप झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ आएगा और जो कचरा वगैरह रहता है वह हमें फेंक देना चाहिए। अगर हम अपने घर में झाड़ू लगाकर और वह कचरा को रखते हैं तो इससे हमारे घर में कर्ज बढ़ता है। तो आप प्रतिदिन साफ सफाई कीजिए और साफ सफाई करने के बाद जो कचरा रहता है तो आप कचरा सुबह में ही हटा दीजिए और कचरा को कभी भी जमा नहीं करना चाहिए। कचरा जमा करने से हमारे घर में कर्ज बढ़ता है और गरीबी आती है। और झाड़ू आप लोग 6 बजे से पहले ही लगा लीजिएगा। अभी तो थोड़ा ठंडी का टाइम है तो सूर्योदय लेट से ही हो रहा है, लेकिन आपको 5:30 से पहले ही झाड़ू लगा लेना है। जरूर कीजिएगा। आप रात में ही अपने किचन में एक लोटे में जल भर के रख दीजिएगा और लोटा आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबा का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। तो आप लोग किचन में एक लोटे में जल भर के रख दीजिएगा और इस जल का छिड़काव हमें अपने दरवाजे पर करना है। अगर आप सुबह जल्दी उठ गए हैं तो सबसे पहले झाड़ू लगा लीजिए। झाड़ू लगाने के बाद जल का सिरका अपने मुख्य दरवाजे पर कीजिए और मान लीजिए आप थोड़ा सा अगर लेट हो गई है तो सबसे पहले अपने दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद भी आप झाड़ू लगा सकते हैं। आपका दरवाजा अगर धोने लायक है तो आप प्रतिदिन धो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं। और मान लीजिए धोने लायक नहीं है,
आपका जगह काम है तो थोड़ा सा आप इस तरीके से जल का चिता दे दीजिएगा। और मान लीजिए आप पोछा लगाते हैं, उतना जगह नहीं है कि आप पानी गिरा सके, तो सबसे पहले हमें वहां पर झाड़ू लगा देना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद ही आप मुख्य दरवाजे पर पूछ लगाइएगा। सबसे पहले आप झाड़ू लगाइएगा। झाड़ू लगाने के बाद ही आपको पोछा लगाना है। और जो लोग रेंट पर रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो अपना मुख्य दरवाजा वह किसी माने तो जिस रूम में आप रहती हैं उसी का जो मेन गाते हैं वही आपका मुख्य दरवाजा है, तो आप वहीं पर जलची रखिएगा। पोछा लगाने लायक है तो पोछा लगा लीजिएगा, तो आप 2 लीजिएगा। और सुबह सुबह अपने दरवाजे पर जल का छिड़काव करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। और सुबह सुबह अगर हम अपना दरवाजा सूर्योदय होने से पहले साफ करते हैं, जल का छिड़काव करते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी सुबह में भ्रमण करती है और जिनका दरवाजा साफ रहता है उन्हीं के घर में उनका आगमन होता है। तो इसीलिए आप लोग सुबह जल्दी उठेगा। सुबह अगर आप उठेगा तो टाइम से आप झाड़ू भी लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सकते हैं और उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का विशेष ज्यादा महत्व है। तो आप लोग सुबह जल्दी उठेगा और उगते हुए सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाने में आपको देर भी हो रही है तो आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिएगा। दर्शन करने के बाद भी आप जल चढ़ा सकते हैं। तो नहाने से पहले आप लोग घर में झाड़ू लगा लीजिएगा, जल का छिड़काव कर दीजिएगा। पूछा, अगर आपके पास टाइम है तो पोछा लगा लीजिएगा। उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन कर लीजिएगा और आप सुबह सुबह तुमसे को जल चढ़ा थक हैं। उसके बाद आप सूर्य देव गुर्जर चढ़ाएं और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए आपको यह बोलना है कि है सुअर देता, आप पूरे जगत को सूरत रोशनी देते हैं। उसी प्रकार हमारे घर में भी रोशनी कार दीजिए और हमारे घर के अंधकार को विधुर कर दीजिएगा।